सब बात यहाँ के बात करो। आज का रेट चल रहा है दुगुना, ठीक है? 25 का 50 मिलेगा। बोलो अब कितना पे लगाऊं? 1000 पर। तो ठीक है, तो 2000 पे लगा दीजिए। 2000 पर? तो 2000 के बदले तोरा मिलेगा 4000। तो 4000 में कौन सी उखाड़ लेगा? देखो तू लोग अभी जज साहब को ठीक से आंक नहीं पा रहे हो। परसों 3 घंटे में 8 गो केस का सुनवाई या फैसला दोनों एकदम फटाफट ऑन द स्पॉट निपटा दिए थे। भाई 25,000 लीजिए, डन कीजिए। तू बोल रहे? चलिए चाचा, हम 40 का रिस्क खेलते हैं। तोरा मिलेगा 40 के 80। जीत गए तो सबका हुआ डन। ले छोटू, 6 प्लेट लिट्टी लाओ फटाफट एकदम। ए विष्णु, बेटा चाय छोड़ो, आ जाके 5 नंबर टेबल पर ऑर्डर ले लो, जाओ। ए छोटू, 5 नंबर का ऑर्डर ले लो जल्दी से। अरे हम तुमको बोले, तुम उसको ऑर्डर दे रहा है? लंच टाइम होने वाला, 100 आदमी और कोर्ट से बाहर निकलेगा, चाय मांगेगा तो सप्लाई आप दीजिएगा। इतना पैसा कमा रहे, 2 ठाव लड़का रख लीजिए। अरे तो हमरा क्या पता था कि 1-1.5 महीना में इतना भीड़ लगेगा, हैं? कि लोग यहाँ बैठ के जजवा पर सट्टा लगावे लगेगा। लेकिन जब से नया जजवा आया है ना, डेली 8-10 केस का सुनवाई करता है और 15 दिन में तो हाफ सेंचुरी मार चुका है। और यही रफ्तार रहा ना तो समझो कि सुप्रीम कोर्ट के आगे अपना ठेला लगेगा, समझे? हम तो सुने हैं कि जजवा घूस नहीं लेता, एक के हियरिंग में फैसला ऑन द स्पॉट कर देता है। हाँ। इनका नाम भी माँ बाप चुने के रखा है। क्या नाम है वो? रजनीकांत। अरे वाह। Vimal presents Runaway Lugai. हाँ जी त्रिपाठी जी। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ त्रिपाठी जी, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद हुजूर। हुजूर, कटघरे में खड़े मुल्जिम पवन यादव पे इल्जाम है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इमामपुर बस्ती में घुसकर वहां के लोगों को बस्ती खाली करने के लिए कहा और उन पे काफी दबाव भी डाला। जब बस्ती के लोगों ने उनकी एक न मानी तो उन्होंने बस्ती के अंदर घुसकर वहां तकरीबन 30 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उनमें से 6 लोग अभी भी अस्पताल में हैं और उन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं। 12 लोग इस वक्त अदालत में मौजूद हैं जो उस वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम पवन यादव को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। ए पवन यादव, चश्मा उतारिए अपना। सुनाई नहीं दे रहा आपको? चश्मा उतारिए। डिफेंस को अपने बचाव में कुछ कहना है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पवन यादव जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने तो अच्छे आदमी होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत काम नहीं कर सकते। कोई सबूत है जो आप अपने क्लाइंट के बचाव में कोर्ट में पेश कर सकते हैं? योर ऑनर, हमें अगली डेट दे दीजिए, तब तक हम पक्का सबूत का इंतजाम कर लेंगे। वो तो बहुत मुश्किल होगा, फैसला तो हमको आज ही करना है। आज में अभी 12 केस सुनना बाकी है, समझे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मुलजिम के खिलाफ सबूत, गवाह, दलील सब मौजूद है और आप डेट का डिमांड कर रहे हैं। सर, एक बात कहना था। हाँ मिश्रा जी बोलिए। क्या कर रहे हैं सर? बाबूजी वाला केस है। तो मुलजिम पवन यादव के खिलाफ सभी सबूतों को स्टडी करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम पवन यादव पे लगाए गए सभी इल्जाम सही हैं। और उनके ऊपर लगे सभी चार्जेस कोर्ट में सही साबित हुए हैं और कोर्ट मुलजिम पवन यादव को 500 रुपए जुर्माना और इमामपुर बस्ती के लोगों से माफी मांगने का हुक्म भी देता है।
लेकिन हुजूर, जब पवन यादव दोषी करार दिया जा चुका है तो उस पे ये मुरव्वत क्यों, उसके साथ ये नरमी का बर्ताव क्यों? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। गंगाधर जी। जी सर। गीता लाइए। वो तो सुबह सुबह साफ सफाई करके चली गई सर। अरे वो गीता नहीं, भगवत गीता लेकर आइए। लेकिन हुजूर। अरे विचलित काहे हो रहे हैं त्रिपाठी जी? पवन यादव, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए कसम खाइए। शाबाश। और कान पकड़कर इन सब लोगों को सॉरी बोलिए। आप ठीक है त्रिपाठी जी? देखिए, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अरे फैसला तुम आप ही के पक्ष में किए हैं, आप किस चीज का अपील कीजिएगा? आप पहले खुद फैसला कर लीजिए कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ। चलिए नेक्स्ट। अरे नहीं 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 भाभी जी हमसे ये बात मत करवाइए प्लीज, हमसे ना हो पाएगा। एक काम कीजिए ना, आप किसी और से करवा लीजिए। हाँ हाँ हमको माफ कर दीजिए ना भाभी प्लीज, हमसे ना हो पाएगा। जब छोटा कपड़ा पहनने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो फोटो खींचने में तुमको क्या दिक्कत हो रहा है बे? भाभी जी आप बुझ नहीं रही हैं, आपके ससुर जी एमएलए नरेंद्र सिन्हा, उनको पता चलेगा कि ये वाला अश्लील वाला फोटो हम खींचे तो हमको काट के चौराहा पे टांग देंगे। हम कुछ ही करेंगे भाभी जी, आप ही बताइए। उनको दिखाने के लिए फोटो नहीं खिंचा रहे हैं तो अच्छा जज साहब को दिखाइएगा तो आपके बाबू को पता चलेगा कि हम खींचे, तब तो अगला मुकदमा हम ही पे ठोक देंगे। सुनिए ना भाभी जी, हम कौन सी बोल रहे हैं कि इतना कम कपड़ा में फोटो ही काहे खिंचा रहे हैं? कस्टमर पेटी देख रहे हैं, उसमें वो बुर्का रखे हैं काला रंग का, वो पहन लीजिए, फोटो खींच दे। इतना बढ़िया फोटो आएगा ना, इतना बढ़िया फोटो आएगा कि आप भी खुद नहीं पहचान पाइए कि आप ही हैं। बोलिए निकाल दें। अच्छा तो अब तुम हमको बताएगा कि हमको कैसा फोटो खिंचवाना चाहिए? नहीं नहीं सुनो बे, नाम हमारा बुलबुल है और पिंजरे में रहना ना हमको भाता नहीं है। तो तुम खड़े हो जाओ, कैमरा चालू करो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा हमारा फोटो खींचो, वरना बाबूजी तो बाद में मारे, साला हम ही ठोक देंगे तुम्हें। चल जाएगा भाभी जी, इसको रखिए नहीं, हम आप खींच देंगे, हम तो खाली सजेशन दे रहे थे, आप जैसा बोलिएगा वैसे खींच दो। ठीक है इसको रख दीजिए, हम खींच देते हैं। हाँ स्माइल दीजिए, स्माइल और थोड़ा। अरे क्या भाभी क्या लग रहे, ऐसे रुकिए रुकिए। अब दीजिए कुछ अपना वाला, करना चाहिए। दूसरा कॉस्ट्यूम में करते हैं, चेंज कर लीजिए ना। भाभी जी क्या लग रही हैं आप, एकदम मतलब गर्दा और आदि है। तो खाली स्माइल रखिएगा। हाँ पीछे से लेते हैं, खाली मुड़ी ऐसी कीजिएगा बस। क्या डाइटिंग करते हैं, मतलब फिगर कमाल है आपका। भाभी जी भैया फोटो देख के ना एकदम सही में पगला जाएंगे। भाभी जी अपना ईमेल आईडी बोलिए ना। bulbulforeversexy@shortmail.com। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ पापा बोलिए। अरे फोन का है उठाए तुम? अरे फोन किया तो हम उठा लिए। काम का बखत है नहीं, कोर्ट बंद है,
ये लंच का टाइम हुआ है जो फोन उठा लियो तुम। खबरदार, काम से मोबाइल को अलग रखो। हम अपना पाप धोने के लिए ब्रेक लिए हैं। 4 बूंद गंगाजल पानी मिला के रोज कम से कम 6-7 बार नहाना पड़ता है हमको। काहे? यहाँ आधा भागलपुर हमको रिश्वतखोर समझता है और बाकी का आधा हमको पागल समझता है। लोग ऑफिस में आ जाते हैं रेट पूछने के लिए। बचपन में सोचे थे बड़े होके सनी देओल बनेंगे, आप तो हमको यहाँ बलवंत राय का कुत्ता बना के छोड़े हैं। सुनो, तुम क्या है ना, महात्मा ज्यादा मत बनो, समझेगी नहीं? बेहुदा देगा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार। जब 9वीं में पढ़ते थे तो एम्पायर का विकेट से सर फोड़ दिया था तुम, मालूम है? तुम्हारे जैसा एक भ्रष्टाचार जज को 5000 रुपया दिए तब जाके केस सल्टा, नहीं था अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में भी बैठ के तबला घिनघिनाते रहते तुम जेल के अंदर। चुपचाप भागलपुर के जज के कुर्सी पर सेटल रहो, मेरा केस सल्टाओ। तो आप ही का काम कर रहे हैं। रोजाना 15 केस में से 10-12 केस आप ही का होता है। अब तो शादी के बाद सुहाग रात भी नहीं मनाए हैं, अभी भी तू भागलपुर का कोर्ट में सड़ रहे हैं। अरे तो सड़ो ना भाई, तुम्हारी जननी बोली थी कि तुम सड़ोगे, सड़ो। बेकार का बात, कहाँ से बुलबुल जैसा लड़की तुमको दिल दे चुके सनम, बेकार की। इतना सुशील कन्या, अंग्रेजी पढ़ी लिखी, कायदे की। बसंती सेल्फ ड्राइव करके आई है। बाबूजी कहाँ गई थी? वो बाबूजी आज ई घर में हमारा पहला ऑडिशन था ना। आई मीन व्रत रखे थे ना, तो सोचा कि पटन देवी से आशीर्वाद ले आए। देखिए माँ ने तो आशीर्वाद दे ही दिया, साक्षात बाप भी दे दे। पूतो नहाओ, पूतो फलो, पूत नहाओ। दूधू नहाओ, फूतो फलो बाबूजी। हेलो, देखे क्या? कैसे लग रहे हैं? ये कब खिंचाई तुम? अरे आज ही खिंचाए हैं। वो अपना किशन है ना, बकरी बाजार वाला फोटोग्राफर, बस उसी के स्टूडियो में जाके खिंचवा लिए। लेकिन बुलबुल, ये इस किस्म का फोटो तुम खिंचाई किस लिए हो? यार आपको देखना है तो आप देखिए, और अगर नहीं देखना है ना तो हम डाक बंगला चौराहा पे जाके अपने पोस्टर छपवा लेते हैं। अरे ऐसा नहीं है बेबी, लेकिन इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के तुम बाहर निकलोगी और फोटो खिंचाओगी तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? अरे यही लगेगा ना कि शादी हो गया है, लेकिन लड़की जो है वो अभी भी थोड़ा ओपन है। अच्छा, तो जज साहब ये है आपका असली मेंटल लेवल है। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि मतलब लड़की का कपड़ा वपड़ा देखकर उसका पूरा कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। अपने अंदर ही अंदर आप पूरा चरित्र निर्माण कर लेते कि भाई ये छोटे कपड़ों में ये दे देगी। अरे तुम काहे बात का पतंगड़ बना रही हो? हम ऐसा थोड़ी मीन किए हैं हम तो। पहली बात तो ना ये मिमियाना बंद कीजिए आप, हैं? तो हमेशा अपनी छोटी सोच से पहले तो आप कुछ भौंक देते हैं और फिर बाद में बोलते थे मीन नहीं किए थे। उस दिन हम थोड़ा लेट नाइट वापस क्या आ गए, आप पूरा फोन पे आप बवाल कर दिए और सुबह बोलते मीन नहीं किए थे। हैं? बस सिनेमा देखने हम दोस्तों के साथ गए, आप हमसे पूछते हैं कि भाई लड़का कितना था। अरे वो तो हम प्यार करते हैं ना तुमको, थोड़ा बहुत पोजेसिव तो होंगे ना बुलबुल। इसको पोजेसिव होना नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं छोटा सोच, छिछोरा आदमी। आप ही के जैसे आदमियों के वजह से तो ये बीवियां जहर खा के बढ़ जाती है। बात मत कीजिएगा, सोते ही। हेलो बुलबुल, ज्यादा
ए सर, सर, अरे फुनिया से पुनिया में का बतिया रहे हैं? कोर्ट का काम शुरू कीजिए, सब लोग वेटिंग में है सर। और यहाँ ठीक सुन पीछे। ठीक है सर। केस क्या है? ये इनका है सर। केस का कार्रवाई शुरू किया जाए। हुजूर, मेरी क्लाइंट श्रीमती करुणा चौबे ने अपने पति ललित चौबे से तलाक की मांग रखी है। क्या है? मतलब क्या किया है इनके पति ने? बात यह है कि ललित चौबे ने मेरी क्लाइंट से शादी तो कर ली, लेकिन इनके पास मेरी क्लाइंट के लिए समय ही नहीं है। यही वजह है कि मेरी क्लाइंट शादीशुदा होने के बावजूद भी बिल्कुल तन्हा महसूस करती हैं, एकदम लोनली फील करती हैं। और आप तो जानते ही हैं मिलॉर्ड कि जिस तरह एम्प्टी वेसल मेक्स मोर साउंड, वैसे ही लोनली वाइफ्स अट्रैक्ट मोर क्राउड। अब ऐसे हालात में मेरी क्लाइंट कब तक अपने अरमानों को शादी के बोझ तले दबा कर रख पाएंगी, इसीलिए उन्होंने अपने पति से तलाक की मांग रखी। इसीलिए मिलॉर्ड, अच्छा, हम ये चर्चा जो है ये लंच के बाद करेंगे, ठीक है? कोर्ट विल रिज्यूम आफ्टर लंच। अरे 11:30 बजे लंच कैसे कर दिए भाई? अभी तो हमको भूख नहीं लगा है। रोज तो लंच तक 4-5 विकेट गिर जाता है। हाँ। लेकिन लगता है जज साहब फॉर्म में नहीं है। हाँ। गंगा किनारे रहने वाले तमाम नेशनल इंटरनेशनल देशवासियों को एक बात बता दें, पूर्णिमा के दिन गंगा जी हमारे सपना में आए। विद्या को माता माने उसकी, गैया को माता माने उसकी। क्या? हम इसके लिए अनशन करेंगे, लेकिन अनशन कब करेंगे? जब साउथ पाकिस्तान से इंडिया आ जाएगा। कौन है? कौन है रे? बउआ। हेलो पापा, बुलबुल कहाँ है? फोन नहीं उठा रही है, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है। लड़ाई कर लिए तो क्या? अरे नहीं, वो थोड़ा, आप थोड़ा कमरा में जाके उसको फोन दीजिए तो। तुम अपना काम करो, घरे में होंगे, समझी? मथुरा का टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाकर काम करो अपना कोर्ट में चुपचाप। हम करते हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, सज्जा जी अलग है, अलग चीजें किया जाता है। कोर्ट रिज्यूम। हाँ चौबे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जज साहब। जज साहब, ये झूठ बोल रही है। इसको कोई दूसरा आदमी पसंद आ गया है, इसलिए हमसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा इल्जाम डाल रही है। बताइए जज साहब, हम दफ्तर से दिन में 4 बार इसको कॉल करते हैं, शाम में घुमाने लेके जाते हैं, सिनेमा, शॉपिंग, डिनर सब कराते हैं। और तो और जज साहब, हफ्ते में 2-3 बार भी हो जाता है। और क्या चाहिए मैडम को जज साहब? आप ही फैसला कीजिए, हम तंग आ गए। हम तुमसे नाराज हैं, तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे अरे गंगाधर जी, अरे सर, देखिए उठाइए महाराज। अरे पूरा मत उठाइए, आराम से करिए। आप जब वापस आओगे तभी बात करूंगी, पहले काम खत्म कर लो, वरना आपका कसाई बाप आपको वापस भेज देगा। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ सुनिए मिस्टर एंड मिसेस चौबे, ये क्या कोर्ट में तलाक का केस लेके आ गए हैं आप लोग? हाँ, आप कह रही हैं कि आप बहुत लोनली हैं और ये कह रहे हैं कि आप ही इनकी बने लोनली हैं। फिर हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो ये सारा समस्या है ये टाइम का है, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बिता पा रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि आप दोनों को अब पूरा वक्त, अपना पूरा समय साथ बिताना होगा। लेकिन हुजूर, मिस्टर ललित चौबे तो नौकरी पेशा आदमी है और मेरी क्लाइंट हाउसवाइफ, फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? अरे जनाब, अगर चौबे जी अपना नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं तो इनकी वाइफ तो इनके साथ दफ्तर जा ही सकती है ना? क्यों?
तो अब से इनकी पत्नी को अपना पूरा वक्त अपने पति के साथ ही बिताना होगा। काम करते हुए, सोते, खाते, टहलते, और वो चाहे तो अपने पति के साथ टट्टी भी कर सकती है। ऑर्डर ऑर्डर। अब रिक्शा पकड़िए और घर जाइए, कोई तलाक वलाक नहीं मिलेगा। बात नेक्स्ट केस प्लीज। हम सुने हैं कि भागलपुर में लिंगरी का बहुत अच्छा दुकान है, आप ला पाएंगे? सर एगो बात पूछे। आप पूछिए मिश्रा जी। आप डबल बेड पर सोते हैं कि सिंगल बेड पर? अरे फिलहाल तो डबल बेड पर सिंगल ही सो रहे हैं। यही ना गलती कर रहे हैं सर, यही गलती है। अब देखे कोर्ट में क्या हुआ। आजकल के लेडीज लोग बहुत डिमांडेड हो गई है। हमको समझ में नहीं आता है कि आप सिंगल कैसे मैनेज कर रहे हैं। हम क्या करें मिश्रा जी, हमारे पापा जो हैं हमको इतना बम्बू किए हुए हैं। सर ये पापा लोग के कामे है बम्बू करना, हम लोग पापा बम्बू करते हैं। लेकिन आपके पापा जो है ना, अगर बम्बू करने वाला उनको आदमी नहीं मिलेगा तो पैसा देके भाड़ा पर बुला लेंगे। हम तो कहते हैं ना सर, क्या भाभी को कहीं नहीं बुला लेते हैं? कैसे बुला लें मिश्रा जी, हम अभी तो बोले आपको कि हमारे जो पापा हैं वो हमको अलग करके रखे हुए हैं। वो कहते हैं पहले हमारा काम करो फिर अपना। हम तो साला रोज रात को पत्नी से बतियाते हैं फोन में, और फिर सावन पे लंबी जुदाई सुन के सो जाते हैं। हमारा तो पूरा जिंदगी जहन्नुम बन गया है यहाँ पर। सर हमको समझ में नहीं आता है कि आप अपने बाबूजी से इतना डरते काहे हैं? डरते नहीं हैं हम, थोड़ा घबराते हैं। घंटा लग घबराते हैं। सर मेरा एगो बात गांठ बांध लीजिए कि जब जैसन तब वैसन, और नहीं तो मरद कैसन। रजनी भैया इतना भोरे भोरे कैसा है बिरजू? ठीक है भैया। कैसी है बसंती? बुलबुल बुलबुल, देखो कौन आया है। बुलबुल, अरे बेबी, बुलबुल बुलबुल, अरे बुलबुल, देखो कौन आया है। तेरी दुनिया से होके मजबूर चली मैं, बहुत दूर चली, इस कदर दूर के फिर लौट के भी ना आ सकूं, ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी ना पा सकूं, और मजबूरी क्या है इतना भी ना बतला सकूं। बाय रजनी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।